कहा जाता है कि आप जितनी शांति से अध्ययन करते हैं सफलता उतनी ही शोर मचाती है। हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है अंकिता। अंकिता ने आज बिहार में पहला रैंक लाकर जो है पूरे जिले, वैशाली जिले से सहित पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है, पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। तो हम अंकिता से बात करते हैं, कैसे तैयारी हुई थी, क्या कुछ समस्याएं भी आई थी तैयारी के दौरान, के साथ साथ कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। अंकिता, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपने जो टॉप किया है, बिहार में पहला रैंक लाया है, इसके पीछे सबसे बड़ा किन का हाथ है, ये पहले बताएंगे। मेरे बिहार टॉप करने के पीछे सबसे बड़ा योगदान मेरे माता पिता और गुरुजनों का रहा। कितने घंटे की पढ़ाई चलती थी जब आप पढ़ाई शुरू किए थे इंटर में? लगभग 7-8 घंटा रोज पढ़ती थी। घर पे? जी। और कोचिंग टोटल मिला के कितने? टोटल मिला के 7-8 घंटा रोज पढ़ लेती थी। 7-8 घंटा। अच्छा, 7-8 घंटा जब पढ़ाई करते थे तो उस समय क्या लगता था कि हम टॉप करेंगे, या क्या कुछ सोच था उस समय? उस समय तो सोच था कि हमको बहुत अच्छा अंक प्राप्त करना है, टॉप कर जाएंगे, इतना तो नहीं सोचे थे, लेकिन बहुत बढ़िया तक अंक प्राप्त करेंगे इतना भरोसा जरूर था। लेकिन इस बार टॉप ही कर गए जी। मैट्रिक में क्या रहा है रिजल्ट? मैट्रिक में मेरा 413 नंबर था। 413। तो इस बार क्या सोचे रहे होंगे कि इस बार उससे बेहतर करना है, या जिला टॉप, या कुछ ऐसा सोचे तो होंगे प्लानिंग? जी, सोचे थे कि इस बार उससे भी बढ़िया बेहतर अंक प्राप्त करना और उससे भी आगे तक जाना है। तो इस बार जैसे आपको मालूम चला कि हम टॉप कर गए हैं, उस समय का एहसास कैसा था? उस समय बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। हेजिटेशन कितना था, घबराहट कितनी थी? हाँ, हेजिटेशन तो था कि अभी बिहार टॉप किए हैं तो कुछ सवाल ही पूछे जाएंगे। ये कौन बताया था, किसने पहले फ़ोन किया, या घर के लोग किन्होंने बताया पहले? मेरे पिताजी का कॉल आया था और उन्होंने बताया कि तुम बिहार टॉप की हो। पिताजी का कॉल आया, मतलब पिताजी बाहर रहते हैं? नहीं, अभी भी बाहर गए हुए हैं, दीदी का स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है तो उसको दिखलाने के लिए। तो वहाँ से रिजल्ट की सूचना मिली? जी। कितना बजे फ़ोन आया होगा? 1:30 के पास। 1:30। आपको सीधा डायरेक्टली कॉल आया? जी। उस समय कैसा था एहसास? बहुत अच्छा लग रहा था। पहले कौन आए थे आपके पास मिलने के लिए, समाज के लोग? पहले तो मैं घर पे नहीं थी, मौसी के घर थी, तो वहाँ से चाचा जी लेने आए थे, और फिर स्कूल में गई तो वहाँ पे शिक्षक लोगों से मिली, बहुत खुशी हुई। यहाँ जो कोचिंग जो यहाँ कर रहे थे, शिक्षक कितने घंटे पढ़ाते थे और उनका कितना योगदान मिला इसमें? शिक्षक तो 4-5 घंटा पढ़ाते थे, उनका बहुत योगदान रहा। वे हमेशा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते थे, वे मोटिवेशन देते थे कि तुम पढ़ो, आगे बढ़ो, हमेशा पढ़ाई के प्रति जागरूक करते थे। आपके घर में सबसे ज़्यादा सहयोग किनका रहा है कि अंकिता अच्छा करे? सबसे ज़्यादा सहयोग मेरी माँ का रहा है, और मेरे दादा दादी भी बहुत सहयोग किए, उन्होंने भी मुझे बहुत आगे तक बढ़ने के लिए उत्साहित किया था। एक चीज़ मालूम चला कि आपके दादाजी केवल 7वीं कक्षा पढ़े हुए हैं, दादी जी कम पढ़ी लिखी है, मम्मी सिर्फ इंटर की हुई है, पापा जी 10th किए हुए हैं, और उनकी जो परिवार की जो लाडली है वो बिहार में टॉप कर गई। ये आश्चर्यजनक काम कैसे हो गया? सर, माता पिता का आशीर्वाद और मेहनत का नतीजा है। प्रोत्साहन कहाँ से मिला इतना ज़्यादा? इतना ज़्यादा प्रोत्साहन टीचर लोग हमेशा प्रोत्साहित करते थे, और माता पिता भी हमेशा प्रोत्साहित करते थे, दादा दादी, तो इसी से। आजकल ज़्यादातर लड़कियां जो है रील्स में लगी रहती है, मोबाइल में लगी रहती है, और रील्स में ज़्यादा समय व्यतीत कर देती है। तो आपने कितना समय रील्स में बर्बाद किया या मोबाइल में बर्बाद किया? मोबाइल तो बहुत कम देखते थे, अगर देखते थे लेकिन उस पर पढ़ाई का चीज़ ज़्यादा देख लेते थे। मतलब मोबाइल भी मिला तो उसमें गलत उसका इस्तेमाल नहीं किया गया? नहीं, कभी कभी रील्स देखते थे, लेकिन ज़्यादातर पढ़ाई के लिए ही इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अभी अपने जीवन में सबसे बेहतर टीचर किनको मानते हैं? मेरी स्कूल की एक शिक्षिका है, उनको बहुत बेहतर मानती हूँ। गवर्नमेंट स्कूल की? जी। ऐसे तो गवर्नमेंट स्कूल का हाल बड़ा खराब चलता है, लेकिन आपने नाम क्या बता देंगे शिक्षिका का? पूजा मैम। पूजा मैम कौन सब्जेक्ट पढ़ाती थी? वे होम साइंस पढ़ाती थी। सबसे बेहतर वो पढ़ाती थी? हाँ। अच्छा, आर्ट्स में आपने टॉप किया है, तो आर्ट्स में कौन कौन जो है सब्जेक्ट लिए हुए थे? मेरा हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और होम साइंस था। सबसे बढ़िया कौन सा रहा? मेरा सबसे बढ़िया रिजल्ट तो हिंदी में आया। हिंदी में रहा? कितना परसेंट? 98%। 98%, 2% कम गया है जी। क्या? कहाँ कमी दिखी जो थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत थी? कौन सी कमी रह गई?
शायद राइटिंग में थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। राइटिंग में जी। अच्छा, एग्जाम जब देकर आए होंगे तो उस समय अब क्वेश्चन आंसर मिलाए होंगे घर पे आकर के कि कितना हमने लिखा था, कितना अंक आने का संभावना जताए थे, कितना आ सकता है? ऐसे तो 90 तक संभावना टोटल थी। का बता दीजिए। टोटल का? जैसे आपको 473 अंक आया है जी। तो ऐसे ऐसे जब काउंट किए होंगे तो कितना का उम्मीद थी, कितनी उम्मीद थी? अब 460 तक की उम्मीद थी। उम्मीद भी पार कर गया है इस बार। जी। जो लड़कियां रील्स में लगी रहती है और माता पिता पढ़ने के लिए प्रेशर तो देते हैं लेकिन वो ध्यान नहीं देती, उस लड़की के लिए क्या संदेश चाहिए? उन्हें सेल्फ स्टडी करना चाहिए। उन्हें तो मोबाइल तो छोड़ देना चाहिए। मोबाइल छोड़ ही देना चाहिए। हाँ, और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जब आप मोबाइल लेते रहे होंगे यूज करने के लिए तो सबसे पहले कौन डांटता था घर में कि नहीं यूज करना है? कोई ऐसा हुआ था, डांटा था या नहीं डांटा था? नहीं, पढ़ाई के लिए लेते थे तो नहीं डांटते थे। ऐसा अगर जबरदस्ती देखते हैं कुछ करते, कभी मोबाइल के लिए डांटा गया हो? नहीं, कभी नहीं डांटा गया हो? नहीं। सपोर्ट किन किन लोगों का सबसे ज्यादा परिवार में? परिवार में सबसे ज़्यादा सहयोग माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी का रहा। सबका बढ़िया रहा है। हाँ। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे चल के मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे जो देश में है, हालांकि लड़कियों को तो मौका मिलता कम है, बहुत कम मिलता है, और लड़कियां चाहे लड़के जो भी हो सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो जब टॉप करते हैं तो वो कहते हैं मैं IIT ज्वाइन करूंगा या मैं IPS बनूंगा, IAS करूंगा। आपने साधारण सा एक शिक्षक बनने की जो बात रखी है कि मैं भविष्य में शिक्षक बनना चाहती हूँ, उसके पीछे रहस्य क्या है? एक टीचर तो समाज का दर्पण होता है, वो देश का निर्माता होता है। और हमारे देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी एक शिक्षक ही थे। मैं तो शिक्षिका ही बनना चाहती हूँ। शिक्षा की अलख जगाना चाहते हैं पूरे क्षेत्र में? जी सर। इसके पीछे रहस्य? टीचर लोगों से अभी के समय में हर कोई चाहता है कि अपने आप को ऊंचाई तक ले जाना। IPS बनेंगे तो खुद के लिए और समाज के लिए भी काम करेंगे, फिर शिक्षक ही बन के सेवा क्यों? शिक्षक तो बच्चों, एक देश का जो भविष्य होता है उसको शिक्षक संवारने का काम करता है, तो शिक्षक से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। शिक्षक बनना है? जी। गवर्नमेंट शिक्षक या प्राइवेट? गवर्नमेंट शिक्षक बनना है जी। चलिए चाची जी, तो इनकी चाची भी, अंकिता की चाची भी यहाँ मौजूद है। हाँ, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मिठाई खाए कि नहीं खाए? खाए हैं। खिलाएं अंकिता को? हाँ, खिलाएं। आज कैसा महसूस हो रहा है? लोग लगातार इंटरव्यू के लिए पहुंच रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सोचे थे कभी कैसा हो सकता है कि हमारे यहाँ मीडिया कर्मियों का जमावड़ा हो जाएगा? सोचे तो नहीं थे, लेकिन ये क्रेडिट किसका? हम लोग सब उठा के, सभी लोगों का क्रेडिट है। हाँ। सभी लोग मिल के इसको किए हैं। हाँ। क्या पहली बार जब कोई रिपोर्टर आया था पूछने, उस समय कैसा लगा था? उस समय स्कूल में थे, उस समय अच्छा लगा था। अच्छा लगा, स्कूल में ही पहुंच गए? जी। अच्छा, उस समय थोड़ा सा घबराहट हुई होगी? नहीं, शिक्षक लोग थे तो घबराहट नहीं थी। जी। चलिए, तो अंकिता हमारे साथ है और अंकिता से हमने सभी चीज़ों पर बात की। हालांकि ये शिक्षक बनना चाहती है। इनका कहना है कि शिक्षक समाज का एक दर्पण होता है और शिक्षा की अगर अलख जगाएंगे तो हमारे जैसी कई सारी अंकिता जो है हमारे समाज में उत्पन्न हो जाएगी। यही सोच है कि और भी अंकिता यहाँ तैयार किया जाए। जी। जो लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते, लड़कियों को शिक्षा से दूर रखते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए यही संदेश रहेगा कि वे बेटियों को पढ़ाए, वे बेटियों को बेटों से कभी कम न समझे। वे बहुत आगे बढ़ सकती है अगर उसे बढ़ाया जाए तो। जो अभी भी समाज में जो है ऐसे बहुत सारे परिवार है जो बेटियों को चूल्हा चौका में लगा देते हैं, या उन्हें सिर्फ यही कहा जाता है कि तुम दूसरे घर में चली जाओगी, पराये घर की होने वाली हो। ऐसा तुम्हारे अपने घर में कहा गया था कभी? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं कहा गया। नहीं कहा गया था। कम पढ़े लिखे लोग, परिवार के जितने भी गार्जियन हैं कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतनी सभ्यता है। आगे क्या होगा? आपकी जो कुछ साथ भाई बहन भी हैं, कितने भाई बहन हैं? मैं 2 बहन और 1 भाई। तो शिक्षक बनने की प्लानिंग कब से किए थे? पहले से था या अचानक ये? नहीं, पहले से था। पहले से था जी। चलिए, तो अंकिता हमारे साथ मौजूद है जो बिहार में रिकॉर्ड बना चुकी है। बिहार में पहला रैंक लाकर जो है पूरे बिहार, और वैशाली की बात करें तो वैशाली से अंकिता के अलावा 2 और ऐसे छात्रा, एक छात्र और छात्रा हैं जिन्होंने वैशाली का भी नाम रोशन किया है। वैशाली ऐसे ही ज्ञान की धरती, बुद्ध की धरती नहीं कहा जाता है। वैशाली को ऐसे ही महावीर की धरती नहीं कहा जाती है, कर्म भूमि की धरती नहीं कहा जाती है, क्योंकि यहाँ लोग साबित करके दिखा देते हैं
और आज अंकिता ने साबित कर दिया है कि वैशाली सचमुच जो है कर्म की भूमि है, ज्ञान की भूमि है। तो बने रहेंगे हमारे साथ, हम फिर नई पेशकश के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार।